कोरिया पेपर लाइव ना ओ कोरिया आवे छै जी कोरिया आवे छै फोन लाइट पड़ता है ना तो की वजह से हटाओ तो इधर बच्चे से ना देखते हटाओ हटाओ कोरिया हमरा अच्छा लगे छोटका लोग के नहीं बाकी हमरा अच्छा नहीं लगे छै ठीक है तो यो हल्का कोरिये हो छै अरे मुंह पर फेस पर लाइट ना पड़े सीधा करें यहाँ ले करके अच्छा से ये वाला उतार कर रख ली चारों ट्यूब जला देबे ना तब तो ये उतार कर ट्यूब भी उतार के अब तू ताक अब एक्चुअली आ गया ना ठीक है इतना तक तो ठीक है ये उतार ए कर सुन रख हां एचएन बैठे जा ओ स्टॉप काम करे बाकी ये लाइव चालू है तीन गो आदमी देख रहले है जे तो की नटंकी करे छै हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे स्वस्थ होंगे तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। क्या हमारी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के पास आवाज पहुंच रहा है चलिए तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट है 9th का ठीक है कौन सी क्लास 9th का जो चैप्टर 1 कौन सा चैप्टर 1 जिस चैप्टर का नाम है क्या विज्ञान और मापन ठीक है चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले टॉपिक है क्या हमारा विज्ञान। तो समझिएगा विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान क्या होता है कौन सा बुक है भारती भवन का है क्लास 9 का फिजिक्स साफ दिख रहा है ना अभी तो चलिए भारती भवन का है क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर। चलिए तो समझते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या होता है तो विज्ञान होता है वह जो परीक्षणों द्वारा ठीक है जिससे हम रंग रंग प्रकार के कोई भी परीक्षण करते हैं उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं विज्ञान। तो विज्ञान क्या है परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं ठीक है। तो क्या लिखेंगे परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं ठीक है विज्ञान कहते हैं जो कि देखिएगा विज्ञान मतलब विज्ञान का अर्थ हुआ क्या इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है साइंस। मतलब साइंस विभिन्न प्रकार के परीक्षणों मतलब विभिन्न चीज रंग रंग चीज के जो बनाने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है
उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो परीक्षणों द्वारा मतलब जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। आप लोग समझे होंगे तो बोलिएगा यस या नो। यस, चलिए, तो समझ गए होंगे। तो समझिएगा विज्ञान जो होता है, विज्ञान का भी दो पार्ट होता है। एक विज्ञान होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक, तीन पार्ट होता है, भौतिक विज्ञान, और एक भौतिक हो गया, एक रसायन हो गया, और एक हो गया क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, तीनों के बारे में समझिएगा। भौतिक जो कि अभी बताए, भौतिक में विभिन्न प्रकार के परीक्षणों मतलब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक के बारे में इसमें आएगा, ठीक है। और रसायन में क्या? केमिकल के बारे में, विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलाकर बनाया जाता है, उसमें रसायन विज्ञान आता है। और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में जो जीव जंतु जितना हुआ सभी जीव जंतु के बारे में हम जानते हैं। तो तीनों के बारे में समझेंगे। भौतिक में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज का आविष्कार हुआ सब क्या? भौतिक विज्ञान में आएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान में जितना भी केमिकल द्वारा प्राप्त होता है, कोई भी पदार्थ केमिकल द्वारा इसे मिलाकर बनाया जाता है, सब में रासायनिक आता है। और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जीव जंतु के बारे में, जैसे में मनुष्य के बारे में भी पता करेंगे, ये सब जीव जंतु में आएगा। पेड़ पौधा के बारे में भी उधर आएगा, तो सब में कौन समझ आएगा? ये सब जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के भी दो पार्ट होता है, जो कि एक वनस्पति विज्ञान होगा, एक जीव विज्ञान, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पति, वनस्पति यानी कि इस सब में क्या? तो पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इसका एक पार्ट हो जाएगा कौन? तो जीव विज्ञान। एक जीव हो जाएगा, जो कि एक जीव होगा तो इस जीव जंतु के बारे में जानेंगे। एक वनस्पति होगा, वनस्पति को क्या बोलते हैं? पालक, पालक, ठीक है, जो पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा आप लोगों को। आवाज पहुंच रहा है ना? हो गया यहाँ तक के। अगला पॉइंट क्या है हमारा? भौतिक राशियां। अब समझिएगा मात्रक, जो कि अगला टॉपिक कौन से है? मात्रक। तो हम जानेंगे इसमें मात्रक के बारे में, जो कि मात्रक यानी कि जो मापन, जिसके द्वारा मापा तोला जाता है, उसके निर्देशांक को क्या बोलते हैं? मात्रक, ठीक है। जैसे में मात्रक क्या हुआ? किसी भी मानक, किसी भी मानक या किसी भी मापन को निर्देशांक मानक को क्या बोलते हैं? मात्रक। जो कि मात्रक एक नापने और तौलने वाले चीज में होता है। जैसे में हम किसी भी चीज को बेचते हैं तो तौल कर बेचेंगे तो केजी में बेचेंगे, या जैसे दूध पानी होगा तो उसमें क्या? लीटर में। तो सबका जो मानक है, निर्देशांक यानी कि संकेत, ठीक है, ये सब संकेत जो है सब क्या आएगा? मात्रक होगा, ठीक है। जैसे में द्रव्यमान के मात्रक यानी कि द्रव्यमान, वजन को हम सब क्या चीज में तौलते हैं? तो वजन को किलोग्राम में तौलते हैं, ठीक है, वजन को किलोग्राम में तौलते हैं। और इधर दूध पानी हो गया, सब क्या चीज में? तो लीटर में नापते हैं। ये सब हो गया क्या? मात्रक के पॉइंट में। मात्रक भी हो गया, क्या बच गया बाकी का? एक पॉइंट भौतिक राशि है निकालने वाला, इधर समझा, दिख रहा है ना? चलिए,
भौतिक राशि समझिएगा, भौतिक राशि, ठीक है। जो भी भौतिक राशि के पद पर व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां, यानी कि भौतिक नियमों पर, ठीक है। भौतिक नियमों पर जिन पदों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक नियमों पर, कौन से नियम पर, भौतिक, ठीक है। भौतिक नियमों पर, नियमों पर जो पद, ठीक है, जो पद व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उस राशि को क्या बोलते हैं, उस राशि को भौतिक राशियां बोलते हैं, ठीक है। कौन सी राशि, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, भौतिक राशि, भौतिक राशि मतलब इसी में आंसर छुपा हुआ रहता है। भौतिक राशि यानी कि भौतिक नियमों पर जो पद व्यक्त किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां, ठीक है। तो भौतिक राशियां क्या हुआ, तो जिसे भौतिक, इसी में भौतिक राशियां, ठीक है, तो जिन्हें भौतिक नियमों पर व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, जिन्हें भौतिक नियमों पर व्यक्त किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। आप लोग समझे होंगे, शॉर्ट लाइन में समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का कि क्या क्या होता है। जैसे मैं पहला बताया विज्ञान, तो विज्ञान क्या हुआ, परीक्षणों द्वारा, परीक्षणों मतलब विभिन्न प्रयोग करेंगे उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं, विज्ञान, ठीक है। विभिन्न प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार के परीक्षण करेंगे, कोई कोई चीज नया नया चीज में, तो उसमें ज्ञान जो हमें प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, विज्ञान। विज्ञान के हो गया, तीनों भौतिक में हो गया, रसायन में हो गया, जीव विज्ञान। तो विज्ञान में भौतिक में हो गया, तो भौतिक के पार्ट में दो आ जाएगा, रसायन और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पार्ट में दो आ जाएगा, वनस्पति अलग, जीव अलग, ठीक है। तो जिसमें वनस्पति में पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाएगा और जीव में जीव जंतु का, ठीक है। और रसायन में किसका, रसायन में केमिकल का, ठीक है। कोई भी केमिकल हुआ, समीकरण हुआ, समीकरण या केमिकल, इस सब के बारे में कौन से में आएगा, रसायन विज्ञान में, ठीक है। अब भौतिक में जितना भी नए नए प्रकार के आविष्कार हुआ है, जैसे रेडियो हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब कौन से में आएगा, तो भौतिक विज्ञान में, ठीक है। उसके बाद हम समझे थे मात्रक, मात्रक के बारे में हम समझे थे इधर। मात्रक क्या हुआ, किसी भी मानक, यानी कि किसी भी मानक के निर्देशांक, यानी कि कोई भी चीज हम नापने या तौलने वाला चीज को जो इंडिकेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मात्रक। एक लाइन में हम बोले तो किसी भी मापन, यानी कि कोई भी चीज जिससे हम मापने या तौलने का बोध करते हैं उसके संकेत को हम मात्रक बोलते हैं, ठीक है। जैसे में द्रव्यमान का, द्रव्यमान वजन को हम केजी में नापते हैं। कोई भी चीज हमें आलू और आलू प्याज भी लेना होता है तो क्या केजी में हम लाते हैं, ठीक है, उसे लीटर में नहीं लाया जाता है। लीटर में जब भी लाएंगे तो क्या, दूध हुआ, पेट्रोल हुआ, ठीक है, पानी हुआ, ये सब चीज लीटर में मापा जाता है। सब मापने या तौलने वाला ये सब जो निर्देशांक हुआ वो सब क्या, मात्रक कहलाएगा, ठीक है। मात्रक के बाद आए हम अगला, भौतिक राशि। तो भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां यानी कि भौतिक नियमों पर जो पद व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि पर जो पद व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे जो भौतिक राशियां क्या होती है, समझे ना। जो भौतिक नियमों पर जो पद व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। कौन कौन लाइट में जुड़ा है, मुझे नहीं पता कौन कौन जुड़ा हुआ है, तुम जुड़े हुए हैं यही बहुत है, ठीक है। दूसरा से मतलब नहीं रखो, लेकिन कौन कौन जुड़ा हुआ है एक बार अपने अपने थोड़ा सा नाम लिखकर थोड़ा बताइए तो हम भी देखते हैं कौन कौन है अभी जुड़ा हुआ। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है बताइए तो। कोई न्यू नहीं है ना, तो न्यू है कि पुराने है, सब पुराना है कि न्यू स्टूडेंट है। मिटाने वाला ही हमारा रख दिया, मिटाने वाला भी अलग रख दिया।
जब भौतिक राशि के इधर में प्रकार समझेंगे तो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। भौतिक राशि हो गया ना। भौतिक राशि हम यहाँ तक के लिखा चुके थे। अब क्या है भौतिक राशि के प्रकार, ठीक है। भौतिक राशि के प्रकार, राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि के प्रकार यानी कि भौतिक राशि जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि तो चलिए भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। पहला आधारी राशि और दूसरा हो गया क्या हमारा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न, ठीक है। चलिए रखते हैं मोबाइल और थोड़ा समझते हैं। देखिएगा अभी दोनों के राशि के बारे में हम समझेंगे, एकदम शॉर्ट में हम बताएंगे, ठीक है। ये भौतिक राशि के कितने प्रकार, पहले तो भौतिक राशि बता दिया। भौतिक पदों पर जो व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि बोलते हैं। भौतिक राशि के दो प्रकार आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। इसमें समझेंगे आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। एक बार में दोनों को समझा देते हैं क्या होती है आधारी और एक क्या है व्युत्पन्न, ठीक है। व्युत्पन्न समझिएगा। आधारी मतलब ये आधारी मतलब किसी पर आधार नहीं रहेगा, ठीक है। ये स्वतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र तो मतलब आजादी, मतलब ये किसी दूसरे पर आधारित नहीं रहेगा, ठीक है। आधारी मतलब दूसरे पर आधारित नहीं रहेगा, मतलब ये स्वतंत्र होगा, ठीक है। तो जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो उसे क्या बोलेंगे, उसे आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। आधारी यानी कि किसी चीज पर आधारी नहीं होगा, आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र हो उसे आधारी राशि कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें। अब जो व्युत्पन्न में क्या होता है याद रखिए, जो आधारी पर निर्भर रहे उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। जो आधारी राशि के पदों से व्यक्त करें यानी कि आधारी, इसमें क्या आधारी पर निर्भर रहेगा, ठीक है। जो आधारी पर क्या रहे, जो आधारी पर निर्भर रहे उसे क्या बोलते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। आधारी नहीं, क्या व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा जो स्वतंत्र हो, ठीक है, जिसमें एकदम आजादी हो। जैसे में हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना भी वजन उसी में तौल जा सकता है, उसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना भी हो जाएगा वजन। फिर लंबाई हुआ, कितना भी दूर हो सकता है, लंबा हो सकता है, इस सब चीज का कोई भी एकदम स्वतंत्र है, इसका कोई भी मतलब गुलामी मतलब एक सीमा नहीं है, सब स्वतंत्र है, ठीक है। एक सीमा बना हुआ है नहीं, मतलब वजन मतलब द्रव्यमान में कितना भी कुंटल तौल सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है। लंबाई हुआ कितना दूर तक जा सकता है, इसका कोई भी सीमा नहीं हुआ। तो जैसे में इसमें क्या होगा द्रव्यमान लंबाई, द्रव्यमान और इधर होगा लंबाई, ठीक है। द्रव्यमान लंबाई, ठीक है।
और जिसमें एक सीमा हो, जैसे में इसमें क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया का एक सीमा होता है जितना दूर से आगे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे बाउंड्रिंग, ये बाउंड्री का घिरा हुआ रहता है तो उसका होगा क्षेत्रफल, तो उसका एक सीमा बंधा हुआ रहता है, तो इस सब में कौन में आएगा, व्युत्पन्न राशि में, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, बल हो गया, ये सब कौन सी में आएगा, इत्यादि, ठीक है। बल भी हो गया, बल का भी एक सीमा रहता है कि जितना दूर हम दम लगाएंगे उतना दूर ही कुछ होगा, ठीक है भाई। कोई भी चीज के लिए दम जितना जिस तरफ लगाएंगे उस तरफ ही बल लगेगा, उसका भी एक सीमा होता है। लेकिन इस सब में द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, समय हो गया, इस सब का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। समय का भी कोई सीमा नहीं है, समय रोका नहीं जा सकता है, समय चलते रहता है, ठीक है, दिन बढ़ते रहता है। ये सब हो गया कौन सी राशि, ये सब आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। मतलब आधारी राशि में हम क्या समझा है, आधारी मतलब दूसरे पर आधारित नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। अब व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब एक प्रकार से मानिए तो उल्टा, जो आधारी पर निर्भर है, ठीक है, जो आधारी पर निर्भर है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, बल हुआ, ये सब एरिया हो गया, ये सब आधारी पर, मतलब इतना दूर के क्षेत्रफल एरिया में फिक्स ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं रहेगा, यानी कि स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। तो आप लोग समझे होंगे। अगला पॉइंट क्या है, चलिए अब है आधारी मात्रक तो बता ही दिए, और अगला टॉपिक बचा हुआ है, अच्छा हाँ, आज का एक चैप्टर खत्म समाप्त हो ही जाएगा, अभी टाइम है, एक बच्चा में क्या मात्रक बताई दी है, आधारी को बताई दी, सब शॉर्ट में बताए हैं, आप लोग समझे होंगे, उम्मीद करते हैं। आधारी और व्युत्पन्न सब के बारे में आप लोग समझे होंगे। और कोई बचा हुआ है टॉपिक तो देख लेते हैं। एक मात्रकों की पद्धति समझिएगा, मात्रकों की पद्धति क्या होती है, एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है, मात्रकों की पद्धति, ठीक है, टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। तो समझिएगा मात्रकों की पद्धति जो होती है, मात्रकों की पद्धति, पद्धति मतलब समूह, ठीक है, एक प्रकार के समूह, किसका समूह, मात्रक है, ठीक है। मात्रक के समूह को क्या बोलते हैं, मात्रक के विभिन्न प्रकार के जो पूरे पूरे समूह हो गया उस सबको क्या बोलेंगे, सभी प्रकार के मात्रकों की राशि व्यक्त करने के लिए एक समूह की जरूरत होती है, उसे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा, मतलब एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं मात्रकों की समूह को, ठीक है, मात्रकों की समूह को क्या बोलेंगे, मात्रकों की समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं, ठीक है, मात्रक की पद्धति कहते हैं। तो आप लोग समझे होंगे मात्रक की पद्धति कि जो विभिन्न प्रकार के मात्रक जो आएगा तो सारा जो समूह में एक तरह से आएगा, उस सबको क्या बोलेंगे, मात्रकों की पद्धति। जैसे में मान लीजिए मात्रक हो गया, इधर हो गया लंबाई, तो लंबाई के मात्रक क्या होता है रे, लंबाई के मात्रक, लंबाई किस चीज में मापते हैं, लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, ये सबको मात्रक बताइए तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ठीक है। तो लंबाई किस चीज में मापते हैं, दूरी में, इसका मात्रक जो होगा मीटर, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हुआ, मीटर, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन, ठीक है, वजन हम किस चीज में चलते हैं, तो किलोग्राम में, तो किलोग्राम के केजी भी लिख सकते हैं या किलोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, मीटर को एम लिख सकते हैं, ठीक है, एम से इसे संकेत होता है, ठीक है, डिनोट किया जाता है, किससे, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, ठीक है। समय का सबसे छोटा यूनिट, यानी कि समय जो होता है सबसे छोटा क्या दिखाता है, सेकेंड, तो समय के सबसे छोटा मात्रक हो गया इधर में सबसे
क्या होगा सेकेंड, ठीक है, क्या होगा सेकेंड, जिसे एस द्वारा डिनोट किया जाता है, एस द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग समझे होंगे। चलिए आरव कुमार, सही। चलिए आज चैप्टर समाप्त तो कर ही देंगे पहला, थोड़ा थोड़ा पॉइंट में इधर बचा हुआ है सबका लिखा दे रहे हैं एक बार, जो कि मात्रक में बचा हुआ है, समझिएगा। आप लोग इस पर एक बार और समझा दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। अब इसमें बताया थे भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि आप लोग बताइएगा, भौतिक राशि जो कि एक बार आप लोगों से पूछताछ हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बताइएगा। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। आधारी, आधारी मतलब जो किसी पर आश्रित नहीं हो, वो क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। एक लैंग्वेज में याद रखिए, स्वतंत्र मतलब आजाद हो, ठीक है, उसे किसी चीज का मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। जैसे में द्रव्यमान कितना भी बढ़ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। वजन आदमी का बढ़ जाता है, घट जाता है, इधर लंबाई हुआ कितना दूरी भी हो सकता है, समय लगातार बढ़ते ही रहता है। इसमें ये सब स्वतंत्र हुआ मतलब आजाद, ठीक है। अब व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब जो आधारी पर, जो आधारी पर निर्भर रहे, ठीक है, कौन राशि पर, आधारी राशि पर निर्भर रहे, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, इस सब के एक एरिया फिक्स हुआ क्षेत्रफल का, ठीक है। आयतन हो गया, इतना दूर, इतना लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, सब के आयतन में फिक्स रहता है। इस 2 मीटर लंबा हुआ, 4 मीटर चौड़ा हुआ, इतना हुआ, सब प्लॉट के जैसे खेत हुआ, खेत की तरह कितना रहता है, चार तरफ फिक्स थोड़ा ही रहता है, ठीक है। मात्रक की पद्धति, तो मात्रक की पद्धति जो कि बताया, मात्रकों की समूह को क्या कहते हैं, मात्रक की पद्धति, मात्रकों की समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं, ठीक है। चलिए तो और समझिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ है। जानते हैं अब प्रकाश वर्ष के बारे में, ठीक है, इसके बारे में टॉपिक देंगे, प्रकाश वर्ष। चलिए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, ये सब समझ लीजिएगा। प्रकाश वर्ष समझिएगा, प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक, ठीक है, जिसके द्वारा कम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा, प्रकाश वर्ष द्वारा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, ठीक है, या प्रकाश वर्ष द्वारा कम दूरी या खगोलीय दूरी ज्ञात किया जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा कम दूरी को मापा जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, कम दूरी को मापा जाता है, जो कि प्रकाश वर्ष का जो एसआई मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक, सॉरी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का एसआई मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है, दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक है। याद रखिए आप, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग समझे होंगे, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, ठीक है। याद रखिए आप, जो कि छोटा पॉइंट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 होता है ना, एक पारसेक बराबर ना, एक पारसेक बराबर जो होता है
3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष। देखिएगा तो इतना ही होता है ना, 9.46 गुने 10 के पावर 15। चलिए यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। तो प्रकाश वर्ष क्या हो गया, कम दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा खगोलीय दूरी, ठीक है। किस किस के बीच, तो नापा जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, ठीक है। प्रकाश वर्ष द्वारा जो दूरी मापा जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, यानी कि कम दूरी मापा जाता है, ठीक है। और दूरी का ऐसे मात्रक जो हुआ प्रकाश वर्ष हो गया, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किस क्या हुआ, पार्थेय। एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15, ठीक है। और एक प्रत्येक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए और कुछ पॉइंट बचा हुआ है इसमें। चलिए एक बार राशि दिखा दे रहे हैं, राशि बचा हुआ है जो कि अभी तो समझाए ही, लेकिन बता दे रहे हैं जो कौन कौन से ऐसे मात्रक राशि, ठीक है। चलिए आप लोग एक तरफ लिखिए आधारी राशि, ठीक है, आधारी राशि, ठीक है, आधारी राशि। और एक तरफ हो जाएगा एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो समझिएगा आधारी राशि में, जो कि आधारी राशि में हम क्या लिख रहे थे, लंबाई हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ठीक है, समय हुआ, और क्या हुआ, विद्युत धारा हुआ, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ताप हो गया, और ताप के बाद में पदार्थ ज्योति तीव्रता ना, ज्योति तीव्रता, और इधर पदार्थ का परिणाम। याद रखिएगा, इसमें बोला जाएगा आधारी राशि, ऐसे ही क्या बोला जाता है, मूल राशि, ठीक है। यानी कि आधारी राशि की संख्या मतलब बोला गया तो कितना होगा, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आधारी राशि कितना है, यानी मूल राशि कितना है, 7, ठीक है, कितना हो गया, 7। जो कि लंबाई का जो ऐसा मात्रक होता है, लंबाई किस चीज में मापा जाता है, लंबाई मीटर में, लंबाई का ऐसे मात्रक क्या हुआ, मीटर, ठीक है। द्रव्यमान यानी कि वजन, ठीक है, वजन किस में मापा जाता है, वजन किलोग्राम में, ठीक है, किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, ठीक है। वजन किस में मापेंगे, किलोग्राम। समय हुआ, समय के सबसे छोटा क्या हुआ रे, सेकेंड, ठीक है, समय के सबसे छोटा सेकेंड हुआ। विद्युत धारा, विद्युत धारा जो मापा जाता है एम्पियर द्वारा, क्या द्वारा, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा किसके द्वारा, एम्पियर, ठीक है। इधर ताप हो गया, ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसके द्वारा, केल्विन के द्वारा, कितना डिग्री केल्विन यानी कि टेम्परेचर है, केल्विन, ठीक है। ताप कैसे मात्रक क्या हो गया, केल्विन। ज्योति तीव्रता, इसको किसके द्वारा, कैंडला, कैंडला, ठीक है, कैंडला। अब यहाँ तक समझ गए, कैंडला, ठीक है। और पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का परिणाम का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक के मात्रक भी समझ गए होंगे। ये लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ताप का केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडला हो गया, पदार्थ का परिणाम का मोल हो गया, ठीक है। चलिए राहुल कुमार, और कुछ बचा हुआ है, हाँ, दो है संपूरक राशि, ठीक है, जो कि कौन राशि है, दो है संपूरक राशि।
संपूरक राशि में दो गो होता है, इस तरफ दिखा देते हैं, ठीक है। ये होता है संपूरक राशि, संपूरक राशि, ठीक है। संपूरक राशि में जो होता है, एक होता है समतल कोण या सीधा कोण देगा, ठीक है, समतल कोण, और एक होता है धन कोण, एक होता है धन कोण, ठीक है। समतल कोण का जो मात्रक हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक समतल कोण का मात्रक जो होगा यानी कि रेडियन, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी कोण का मात्रक भी क्या होता है, रेडियन। धन कोण का मात्रक हो जाता है एस्टे, लग जाता है क्या, एस्टे रेडियन, ठीक है, एस्टे रेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन और धन कोण का मात्रक एस्टे रेडियन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा। और कुछ पॉइंट बचा हुआ है इसमें, देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट बचा हुआ है दाब ना, चलो समझिएगा। लास्ट है, बचा हुआ है क्या, दाब, जो कि हमारा टॉपिक है कौन सा, दाब। तो दाब के बारे में समझिएगा, दाब क्या होता है, दाब इसमें ही आंसर है, दाब मतलब दबाव, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, मतलब मान के चलिए कोई एक जगह, एक स्थान पर हम जहां पर पूरा बल लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे, दाब, यानी कि दबाव पड़ रहा है, ठीक है। कोई भी जगह मान के चलिए यही जगह है, जगह बल लगा रहे हैं, ये सब क्या है, दबाव है, ठीक है। प्रति इकाई मतलब एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर जितना भी बल लगाएंगे उस सब बल क्या होगा, दाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। इसमें क्या होगा, प्रति इकाई, ठीक है, इकाई मतलब एक स्थान पर, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है, दाब कहते हैं। आप लोग समझे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, मतलब एक स्थान पर जहां पर बल लगाएंगे तो सब क्या होगा, दाब होगा। मतलब नहीं सुना है, दबाव पड़ रहा है एक जगह लगाएंगे तो, ठीक है, तो सब क्या होगा, दाब। तो दाब से ही आंसर छूट गया, ठीक है, क्योंकि दाब मतलब दबाव, एक स्थान पर दबाव पड़ेगा उसे क्या, दाब, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, बल मतलब दबाव, ठीक है, बल को क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। दाब का फॉर्मूला होता है दाल बोले हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिएगा, अब इससे इसका ऐसा मात्रक निकाल देंगे, बल बटे क्षेत्रफल से ऐसा मात्रक निकाल सकते हैं, यहीं से परिभाषा भी बोल सकते हैं क्या, इधर देखिए, इधर है ना, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब इकाई क्षेत्रफल, यानी प्रति मतलब बीच वाला को क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, बटा को हम प्रति बोलते हैं, ठीक है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, मतलब सिंपल से अपना परिभाषा बता सकते हैं, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। इसका जो मात्रक निकालेंगे इसी में से निकलेगा, यानी कि दाब का मात्रक जो होगा इसका ऐसा मात्रक, ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाता है ऐसे मात्रक। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है रे, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, ठीक है। तो बल का ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन, और ये क्या है, बटा का चिन्ह है तो देंगे, बटा को प्रति बोला जाता है या बटा भी लिख सकते हैं, न्यूटन। और क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया को जो मापा जाता है किसमें, एरिया जो होता है वर्ग, ठीक है, जो एरिया होता है ये स्क्वायर में मापा जाता है, यानी कि वर्ग स्क्वायर में, यानी कि कोण में मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें होगा, इसमें न्यूटन को एन लिख देगा, एन
अब हो जाएगा मीटर, इधर स्क्वायर के इनवर्स में ऊपर में 2 को दे सकते हैं, न्यूटन मीटर और ऊपर में माइनस, तो वो भी बोला जाता है न्यूटन। इधर आ जाएगा न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर के पावर होल स्क्वायर माइनस में आएगा, ठीक है। मीटर के पावर -2 होगा, न्यूटन और मीटर के पावर -2। चलिए और कुछ बचा हुआ है, हाँ छोटा छोटा पॉइंट एक आध दो। उष्मा को याद रखिए आप, उष्मा मतलब ऊर्जा होता है, ठीक है। उष्मा को नोट पॉइंट में लिखा देते हैं सब, नोट। उष्मा को किस चीज में मापा जाता है, तो उष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। किस चीज में, उष्मा को कैलोरी में, उष्मा को कैलोरी, ठीक है, कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है। उष्मा को किस चीज में मापा जाता है, कैलोरी में। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में उष्मा को किस चीज में मापा जाता है, तो कैलोरी में। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए चैप्टर समाप्त हो गया ना। चलिए आप लोग समझे होंगे, उम्मीद करते हैं, तो बताइएगा कौन कौन समझे और नहीं समझे। फर्स्ट क्लास था, इसमें थोड़ा सा हो सकता है आप लोग नहीं भी समझे होंगे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में बता चुके हैं चैप्टर समाप्त करने के लिए। लेकिन सेकेंड होगा दूसरा चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है क्या, गति, ये कि समझेंगे। दूसरा चैप्टर जो कि चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, अब चैप्टर 2 आएगा कल के क्लास में, जो कि स्टार्ट करेंगे किस चीज के बारे में, गति के बारे में। किसके बारे में, गति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गति क्या होते हैं, गति कब होता है, कौन विरामावस्था में होता है, कौन गति अवस्था में होता है, सब के बारे में कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझे तो बोलिएगा। मैथ में पढ़ाई, राहुल कुमार, मैथ में पढ़ाई मतलब कौन से क्लास का मैथ बताए, तो बोले मैथ में स्टार्ट करें। बोलिएगा राहुल कुमार, कौन से क्लास का मैथ, 10th या 9th। ऐसे हम मैथ का टीचर नहीं है, फिर भी देखेंगे तो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ का क्लास स्टार्ट होगा, मैथ में पढ़ाई 10th का या 9th में स्टार्ट होगा, मैथ भी होगा मेरे को। आप लोग बस इतना इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिएगा। यानी कि 300 सब्सक्राइबर होने में मात्र एकदम क्या है, तो 7 गो सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो 7 गो सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा, तो मेरा 300 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो क्लास हम हर चीज का स्टार्ट करवा देंगे। सर सुन रहे हैं, मैथ में पढ़ाई, हम सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, मैथ में पढ़ाई होगा, ठीक है। लेकिन आज नहीं होगा, 10th का आज नहीं होगा, स्टार्ट करेंगे ना मैथ का, 10th का मैथ होगा, इंतजार कीजिए। चंदन सर ही पढ़ाएंगे कि हम पढ़ाए, बताइएगा। मैथ का क्लास हम ले या कोई और सर के द्वारा पढ़ाया जाए, बोलिएगा। मैथ का क्लास खुद ले या किसी और सर के। सर 10th का संस्कृत कर दिए, हम संस्कृत कर दिए। 10th का संस्कृत भी होगा, अभी तो स्टार्ट किए हैं, इतना जल्दी बोल रहा है संस्कृत कर दीजिए। सब कुछ टाइम तो होगा, टाइम मैनेज होगा तो सब कुछ होगा। पहले तो फिजिक्स और हिंदी हम हो सकता है हिंदी का क्लास हम ले सकते हैं, लेकिन शुरुआती तो फिजिक्स का होगा, क्योंकि 12th वालों का भी स्टार्ट हुआ, ठीक है।
आप लोगों का 7 बजे से 8 बजे तक फिजिक्स स्टार्ट होगा और फिर 8 बजे से 9 बजे तक 12th वालों का भी फिजिक्स स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग क्लास में फिजिक्स का ही लेंगे, कब होगा 10th का पढ़ाई भी होगा। उसका क्लास रखा जाएगा 6 से 7 स्टार्टिंग करेंगे, तो 6 से 7 होगा 9th का, ठीक है, और 7 से 8 हो जाएगा 10th का, और 8 से 9 हो जाएगा 12th का। यानी कि 9 बजे तक क्लास होगा। स्टार्टिंग कब से होगा, तो 6 से, ठीक है, कितना बजे से, 6 से लेकर 9 तक 1 घंटा की क्लास होगा, जो कि 1 घंटा की क्लास में केवल तो स्टार्टिंग में तो हम ही रहेंगे, और धीरे धीरे होगा। तो जहाँ पर चैनल में 1K सब्सक्राइबर आप लोग पहुंचा दीजिएगा तो हर टीचर को रखते हैं, ठीक है। सोशल साइंस के लिए तो खुद है, मैथ के लिए, सभी के लिए रखा जाएगा। पहले 10 मतलब 6 बजे से पहले 10 ही करें, पहले 10th का, तब कोई दिक्कत नहीं है। पहले मतलब 6 से 9 में होगा, तो 6 से 9 में कोई भी चेंज हो सकता है। पहले 10th बोलिएगा तो 10th का क्लास ले सकते हैं, फिर 9th का होगा और 12th का लास्ट में होगा, ठीक है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या तो पहले 9th हो जाए या 10th हो जाए, हमको तो क्लास लेना ही है। लेकिन 6 से 9 क्लास अब डेली रेगुलर चलेगा, ठीक है। तो आप लोग से इतना उम्मीद है, जो कल तक के सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिएगा, यानी कि 300 सब्सक्राइबर पूर जाना चाहिए, चाहे जैसे पूरा दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है, 8 बजने में 2 मिनट बाकी है, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।